नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर घनश्याम बैरवा आज दौसा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने NH 21 पर बांडा रेंज मोड़ के समीप निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यकारी एजेंसी से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के काम की जानकारी ली। आयुक्त डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने कहा, हमारा लक्ष्य है 2023 तक दौसा में मेडिकल कॉलेज शुरू की जाए और इसी टास्क को लेकर निर्माणाधीन एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। समय के अनुरूप जल्द से जल्द तीव्र गति के साथ काम पूरा करें। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने कहा, दौसा जिले की निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज थर्ड फेज का हिस्सा है और जैसे ही जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू होगी तो निश्चित रूप से एक और जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर जिले की चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जिसका मरीजों को सीधा लाभ होगा। रेफर टू जयपुर की समस्या भी खत्म होगी। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद आयुक्त डॉक्टर घनश्याम बैरवा दौसा जिला अस्पताल में पहुंचे, जहां वार्ड में जाकर मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली, तो अस्पताल प्रबंधक से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, जिससे मरीज को या उनके परिजनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ तक कि जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा भी उनके बेड पर भी पहुँचे, इस पर भी सरकार द्वारा काम जारी है। वहीं इलाज और जांचें पूर्ण रूप से सरकार द्वारा निःशुल्क की हुई हैं। ऐसे में अस्पताल पहुँचने वाले मरीज को पर्ची लेकर बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने हर वह काम किया है। दौसा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान की योजना का 1 मई से संचालन किया जाना है और उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे हमारा SDH हो, चाहे CHC हो, जो भी मरीज आएगा राजस्थान का निवासी है तो उसको संपूर्ण सुविधाएं आउटडोर की पर्ची से लेकर, उसको भर्ती से लेकर, उसकी जांच से लेकर और उसके ऑपरेशन से लेकर उसके जाने तक उसका कोई पर्चा बाहर नहीं जाएगा, कोई इससे पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का जो हमने पिछले महीने 1 महीने में ड्राई रन किया था राजस्थान सरकार ने, उस ड्राई रन के बाद जो कुछ शॉर्टकमिंग्स आई थी उनका हम इम्प्लीमेंटेशन इस महीने में इंटेंस हमारा सारे ज़िलों में सारे राज्य सरकार के लोगों पे इंस्पेक्शन का एक रूटीन है, जिससे आने वाले समय में इस योजना का सफल संचालन हो और हर मरीज को सारी सुविधाएं बिस्तर पर अस्पताल में घुसने के बाद सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हों, इस संदर्भ में निरीक्षण करने का। सर, लेकिन पिछले दिनों अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं भी देखी, जिसमें मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय सबों ने भी तो सुधार। देखिए, व्यवस्थाएं जब सुधारी जाती हैं तो कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास रहता है। अभी हमारे यहाँ जैसे ये DDC है, इसमें कुछ दवाइयों को मरीजों तक बिस्तर तक ले जाने के लिए मैन पावर की भी राज्य सरकार उस पर डिसीजन ले रही है कि मरीज को दवाई की दुकान पे भी नहीं जाना पड़े, उसके बिस्तर पे ही जाएगी। तो आपने सही कहा कि इस तरह की छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं, उन सबका समाधान आने वाले जैसे जो समस्याएं इस महीने में आने वाली हैं, आने वाले समय में उन सबका समाधान करके हर मरीज को उसके बिस्तर पर दी जाने वाली दवा उसके हाथ में हमारा सरकारी कर्मचारी, हमारा कंपाउंडर, हमारा हेल्पर वही देगा। इसकी सुनिश्चित करने के लिए जो आपने कहा कुछ कमियां हैं, जो हमको कमियां दिख रही हैं, उनके सुधार के लिए ये लगातार निरीक्षण की प्रक्रिया है जो चल रही है। जैसे सर शिक्षा के कमिश्नर है, तो इसमें जैसे JN कॉलेज का भी था, मेडिकल कॉलेज धीरे चल रहा है। मेडिकल कॉलेज दौसा में 3rd फेज़ में है। 3rd फेज़ के हिसाब से आज मैंने मेडिकल कॉलेज जो हमारा बन रहा है उसका इंस्पेक्शन किया। एज़ पर टाइमलाइन वो बिल्कुल सही चल रहा है और उसमें वहाँ पर एकेडमिक लोग, गर्ल्स हॉस्टल का, बॉयज़ हॉस्टल का वहाँ लेकर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी और हमारे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं उनके साथ उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और उनके यहाँ ऐसी आज की तारीख में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और मेडिकल कॉलेज का कार्य सुचारू रूप से सही गति से चल रहा है। हमारा टारगेट है कि 2023 में इस मेडिकल कॉलेज को संचालन करने की स्थिति में लाएं। पूरी उम्मीद है, राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा
इस मेडिकल चिकित्सा के लिए जो ये माना जा रहा है कि राजस्थान को हम मेडिकल चिकित्सा का हब बनाएंगे। 23 मेडिकल